हाय एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है साइबॉक टॉक्स के एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कामन राइडर 01 के बारे में। एक्चुअली ये सीरीज़ देखने को मुझे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में सीरीज़ को लेके बड़े बड़े स्पॉयलर्स हैं, तो अगर स्पॉयलर्स से फ़र्क नहीं पड़ता तो ही वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। एनीवेज़, मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की और मैं बोलना चाहूँगा ये बिल्कुल भी गलत डिसीजन नहीं था। जैसे ही मैंने सीरीज़ देखना शुरू किया मुझे ये सीरीज़ बहुत पसंद आई, तो विदाउट एनी टाइम पास चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है और हम एक ऐसी दुनिया में है जहाँ एआई स्पेसिफाइड रोबोट्स, जिनको यूमागियस बोला गया है, एग्जिस्ट करते हैं, जिनका मोटिव है ह्यूमंस को हेल्प करना। ये विजन रहता है हिदेन कोरेनसुके का, जो हिदेन इंटेलिजेंस के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, लेकिन अभी उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है अपने ग्रैंडसन हिदेन आरुतो को, जो एक एस्पायरिंग यंग कॉमेडियन है। लेकिन इसके जोक्स पे आपको इतनी हंसी आएगी जितनी आपको मेरे जोक्स पे आती है। मतलब कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। शो का कॉन्सेप्ट क्या है? तो स्टोरी फोकस करती है यूमागियस के राइट्स पे। क्या यूमागियस सिर्फ एक टूल है, या उनके पास भी फीलिंग्स हो सकती है? क्या उनके अपने ड्रीम्स हो सकते हैं और क्या वो उनको फॉलो कर सकते हैं? क्या वो ह्यूमन से इन्फीरियर? शो ऐसे सवालों को खड़े करती है और बहुत सारों का जवाब भी दे देती है हमें सीरीज में। इन डेप्थ शो कैसा लगा बताने से पहले मैं कुछ मेजर थिंग्स का ब्रीफ आपको दे देना चाहूँगा। जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, आपको कम से कम इनके बारे में थोड़ा तो पता होना चाहिए। हिडन इंटेलिजेंस वो कंपनी है जो यूमागियस को प्रोड्यूस करती है और उनको सुपरवाइज करती है। जाया ये भी एक कंपनी है जो टेक्नोलॉजी पे काम करती है, और पहले जाया और हिडन इंटेलिजेंस का कोलैबोरेशन हुआ था, जिससे उन्होंने सैटेलाइट आर्क बनाया था। जिया ये एक सैटेलाइट है जो लर्निंग डेटाबेस की तरह काम करती है सारे यूमागियस को, जिससे सारे यूमागियस कनेक्टेड रहते हैं। आर्क, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जाया और हिडन इंटेलिजेंस का कोलैबोरेशन हुआ था पास्ट में, इसी वजह से यूमागियस सिंगुलैरिटी अचीव कर चुके थे और सब ने ह्यूमंस पे अटैक करना शुरू कर दिया था, जिससे डे ब्रेक इंसिडेंट हुआ, जिसके बाद इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर भी दुनिया के सबसे ज़्यादा 4 इंटेलिजेंट यूमागियस काम करते हैं आर्क के लिए, जिनको हम बोलते हैं मेत्सुबुशिन राइनेट। और इन सब का गोल्स रहता है कि ह्यूमैनिटी को एक्सटर्मिनेट करना, एकदम ख़त्म कर देना। अभी अभी मैंने बोला था मेत्सुबुशिन राइनेट्टो के बारे में, तो ये क्या है? तो अभी प्रेजेंट टाइम में इसके 2 ही मेंबर्स हैं, लेकिन बाद में चारों रियूनाइट हो जाते हैं वापस और सब आग के विल को फॉलो करते हैं, जो है एक्सटर्मिनेट ह्यूमैनिटी, जैसे मैं बता चुका हूँ। मेंबर्स के नाम है होरोबी, जिन, नाकी, और चौथे का नाम मैं भूल गया। हाँ हाँ, याद आया, इकाजुशी नाम था उसका। अच्छा। हिडे नारुतो एक यंगस्टर रहता है जिसके यूमागिया डैड की डेथ डे ब्रेक इंसिडेंट में हो गई थी। तब से इसका ड्रीम हो गया है लोगों के चेहरे पे स्माइल लाना, और इसी वजह से ये कॉमेडियन बनना चाहता है, लेकिन इसके जोक्स पर कोई नहीं हंसता, जैसे मैं बता चुका हूँ ऊपर। एनीवर्स किस्मत के पास आरुतो के लिए कुछ अलग प्लान्स थे, जिसकी वजह से वो बन जाता है हिडन इंटेलिजेंस का प्रेसिडेंट। लेकिन इसके प्रेसिडेंट बनते ही यूमागियास पागल होकर इंसानों को अटैक करना शुरू कर देता। आई डोंट नो व्हाट टू डू। मेरी किस्मत ही खराब है। फिर इस जो प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी ह्यूमागियर है, वो आरुतो को 01 ड्राइवर देती है और वो कामन राइडर 01 बन जाता है और ह्यूमागियर्स को जो है कंट्रोल करता है, जो पागल हो जाते हैं। और इसी तरीके से वो प्रेसिडेंट भी बन जाता है हिडन इंटेलिजेंस। कैरेक्टर्स फूवा कामन राइडर वल्कन, ये एक एम्स ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। बचपन से इसके अंदर यूमागियास को लेके एक गुस्सा, एक रेज रहता है, क्योंकि इसकी मेमोरी में इसके स्कूल को बहुत सारी यूमागियास ने अटैक किया था। लेकिन आगे जाके पता चलता है कि यामात्सुगाई, जो जाया का प्रेसिडेंट है, आगे भी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, इसने इसके दिमाग में एक चिप डाल दी थी, जिसकी वजह से नाकी यूमागिया जो थी मेत्सुबुशिन राइनेट्टो वाली, वो इसके अंदर आ जाती है एज डेटा। और भाई साहब, मैं बोलना चाहूँगा, अभी पर्सनल फेवरेट मोमेंट्स पे आएगा, लेकिन इधर ये क्या सही ट्विस्ट था। मतलब पूरे सीरीज़ में जो हमको फूआ का जो मेन हमें पॉइंट दिखाया गया था, वो था उसका रीच, उसका गुस्सा, कि उसको बहुत सारी ह्यूमैगियर्स ने अटैक किया था और उसका कैरेक्टर भी उसके आसपास डेवलप्ड है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, वो बस एक वहम था, एक डेटा क्रिएट किया गया था, कुछ ऐसा दिखाया गया था उसको। तो बहुत ही भाई अच्छा ट्विस्ट लगा मुझे, बहुत ही अच्छा ट्विस्ट लगा। यू आइबा कामन राइडर वाल्करी, ये एम्स और जाया दोनों की एम्प्लॉय है, या फिर ये एम्स में रहते रहते जाया के लिए काम करती है, जाया में रहते रहते एम्स के लिए काम करती है, या दोनों की काम करती है। इसके अंदर भी वो चिप डाली थी जो फुआ के अंदर डाली थी, जिसके वजह से ये भी जो है कामन राइडर बन सकती है। और हाँ, ये कॉन्सेप्ट दिखाया गया है हमें शो में कि वो चिप की वजह से दोनों कामन राइडर में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। और इसके अंदर हमें कोई यूमागियार नहीं दिखाया गया है। अमत्सु गाई कामन राइडर 1000, बचपन से इसके पापा इसको बोलते हैं 1000% रिजल्ट आना चाहिए, 1000% रिजल्ट आना चाहिए, नहीं तो कोई काम सक्सेसफुल नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं है वो काम करने का।
और पूरी सीरीज में भी ये बस यही गाना गाते रहता है 1000%, 1000%, 1000%। Okay. और ये हिडन इंटेलिजेंस का प्रेसिडेंट भी बनता है बाद में, जिसके बारे में बताऊंगा कि वो एक कंपटीशन की वजह से कैसे बनता है। Okay. होरोबी कामन राइडर स्कॉर्पियन, ये मित्सुबिशी राइनेटो का मेजर पार्ट है, जो ओरिजिनली एक फादर टाइप यूमागिया बनाया गया था, जिसको जिन, जो एक और पार्ट है मित्सुबिशी राइनेटो का, उसका फादर के रोल में बनाया गया था। और ये मर गया था, शो में हमें ऐसा दिखाया गया था, लेकिन बाद में पता चलता है कि एम्स ने इसको रिस्टोर करके रखा है इंटरोगेशन के लिए। और आगे जाके बहुत भाई खराब वाला कांड करता है भाई सीरीज में। ये इसको मार देता है, जिससे आरुटो के अंदर वेंजेंस की भावना आ जाती है, और वेंजेंस की फीलिंग की वजह से वो आर्क वाला सूट एक्सेप्ट कर लेता है, और अपने अंदर ऐसा वो आर्क ड्राइवर को एक्सेप्ट कर लेता है भाई, आर्क बन जाता है इन सिंपल टर्म्स। और जिस तरीके से उस इमोशन को शो में दिखाया गया है कि आरुटो इसके लिए भी कुछ ऐसा फील करता है, और आरुटो यूमागियास को भी रिस्पेक्ट करता है, वो अच्छी बात थी। और हमें पूरी सीरीज में दिखाया भी गया है कि हिदे नारुतो यूमागियास को हेट नहीं करता है, उनको एज अ मियर टूल यूज़ नहीं करता, वो उनको भी एज ह्यूमंस सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट देता है और उनकी भी केयर करता है। जिन कामन राइडर फैल्कन, होरोबी के डेथ के बाद ये भी निकल पड़ता है आरुटो को मारने के लिए, लेकिन फिर खुद ही मर जाता है। बाद में पता चलता है कि ये मरा नहीं था और सिंगुलैरिटी अचीव करके वापस आ गया है भाई। और सीरीज़ के एंड में ये थोड़ा थोड़ा अच्छे साइड पे हमें देखने को मिलता है, क्योंकि नारुतो भी यूमागियास की जैसे पता है सेफ्टी चाहता था। हिदे नारुतो का ईविल बनना और उसकी होरोबी की फाइट जो सीरीज़ की एंड में हुई थी, वो बहुत अच्छी थी। स्पेशली वो सूट देख के आप बता सकते हो कि ये ईविल नारुतो ही है। वो सूट का डिज़ाइन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कामन राइडर मलकल का अपग्रेड और वो पूरे एपिसोड जहाँ फुआ खुद को संभाल लेता है उसकी पास से, उसके रियलिटी से। नाकी को भी इससे निकाल दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करता है, तो वो अच्छे से दिखाया गया है शो में, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। आर्क जब आ जाता है मेन अर्थ पे और अपने मित्सुबिशी राय के मेंबर्स को वो आर्क ड्राइवर देता है, जितना बैडएस था भाई, बहुत मज़ा आ गया वो कॉन्सेप्ट देखने में। कामन राइडर 02 वाला सूट और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। जिस तरह वो लूप दिखाया गया था जहाँ नारुतो की बार बार डेथ होती है, सीरीज़ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन इन शॉर्ट वो सूट बहुत ही सही लगा मुझे, और अच्छा अपग्रेड था वो 01 का। सीरीज़ में एक बार कंपटीशन भी की गई थी, जिसमें ये कंपटीशन था कि यूमागियास बेटर है, ज़ैस्पेक बेटर है ह्यूमंस के काम के मामले में मदद करने के लिए। और वो जो उत्ता पार्ट था उसमें जो इमोशंस दिखाए गए हैं, भले ही वो जाया का कैंडिडेट हो या यूमागियास हो, इन दोनों को जिस तरीके से इमोशनली दिखाया गया है भाई, आप अटैच हो जाते हो उस थोड़े एपिसोड से, आप पूरे सीरीज़ से अटैच हो जाते हो। मैं तो बोलता हूँ सीरीज़ में बहुत ही अच्छे इमोशंस हमको दिखाए गए। और ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हो गए जो शायद मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे इतने सारे याद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सीरीज़ देख के भी मुझे अच्छा खासा टाइम हो गया है। लेकिन मुझे जितने मोमेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए है। आप भी ये सीरीज़ देख सकते हो और फिर आप भी मेरे को बता सकते हो आपको क्या क्या अच्छा लगा। ओपिनियन ऑन सीरीज़, पर्सनली मुझे ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी, बहुत एंटरटेनिंग और एनग्रॉसिंग भी थी, कुछ कुछ मोमेंट्स पे इंट्रिग्यूइंग भी थी। इमोशंस के साथ अगर आपको कड़क एक्शन देखना है तो ये सीरीज़ मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, जिससे आपको अच्छा खासा मज़ा भी मिल जाएगा और आप अच्छे खासे से आपका टाइम पास भी हो जाएगा। सीरीज़ में ऑलमोस्ट सब अच्छा लगा मुझे। इस सीरीज़ में जो मुझे लेकिन इकलौता जो प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा मैं, ना नेगेटिव बोलूँगा, थोड़ा सा कुछ बीच में लाया करता है, वो मुझे लगा कि 30 एपिसोड्स तक फिलर कुछ जो था, फिलर का मतलब है कि हर एपिसोड के एंड में एक ह्यूमागिया नहीं तो एक जाया स्पेक पहनने वाला आदमी, नहीं तो कोई ना कोई ऐसा पागल हो जाता है और फिर वो अटैक करने लगता है लोगों को। वो कॉन्सेप्ट जो था वो 30 एपिसोड्स तक था और वो फिलर था, एक प्रॉब्लम था। लेकिन उसके बाद 30 एपिसोड्स के बाद स्टोरी में और नए नए ट्विस्ट आते हैं और ट्विस्ट आते हैं और नए सूट्स आते हैं, नई स्टोरी लाइन्स आती है, वो बहुत अच्छी थी। एक और बात बोलना चाहूँगा, मित्सुबिशी राइनेटो का जो फोर्थ मेंबर है इकाजुची, उसको एक दो एपिसोड में एक एस्ट्रोनॉट यूमागियर का भाई के तरह दिखाया गया था, बड़े ब्रदर के तौर पे, जो वो था पहले मित्सुबिशी राइनेटो का पार्ट होने से पहले, और बाद में भी हो जाता है रिकवर होने के बाद। लेकिन मुझे लगा कि सीरीज़ में अगर इसको नहीं भी दिखाते तो क्या रोल था इसका भाई, मतलब इतनी ज़रूरत नहीं थी इसके रोल की, नेसेसिटी नहीं थी। इसके कोई ऐसे पर्सनल मोमेंट्स भी नहीं होते हैं कि जिसको देख के आप एकदम इम्प्रेस हो जाते हो। बाकी तीन जो मेंबर्स हैं, नाकी, होरोबी, जिन, वैसे मेजर पार्ट लगते हैं स्टोरी के, उनसे स्टोरी कनेक्टेड रहती है, लेकिन इसकी केस में उतना नहीं लगता। सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड है लेकिन इतना नहीं। बड़ा सवाल, क्या ये सुपर सेंटाई से बेटर है?
तो देखो कुछ एस्पेक्ट्स में मैं बोलना चाहूँगा, ऑनेस्टली मेरा ओपिनियन है कि सुपर सेंटाई जो है वो एज अ टीम काम करती है। कामन राइडर भी सॉर्ट ऑफ एज अ टीम काम करती है, उसमें 4-5 कामन राइडर्स रहते हैं, लेकिन फिर भी मोस्टली स्टोरी जो रहती है वो इंडिविजुअल्स पे बेस्ड रहती है। तो कुछ कुछ एस्पेक्ट्स में कामन राइडर जो है वो मुझे अच्छा लगा 01 जब मैंने देखा। और कामन राइडर्स मैंने नहीं देखे हैं, तो मेरी पहली सीरीज़ है, तो इस टॉपिक के ऊपर मैं इतना बात भी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन फिर भी कुछ एस्पेक्ट्स में मुझे अच्छा लगा सुपर सेंटाई से। लेकिन फिर भी जो सुपर सेंटाई है वो भी कामन राइडर्स से बहुत सारे एस्पेक्ट्स में अच्छा है। तो दोनों अच्छे हैं यार, मैं तो बोलूँगा दोनों पे कंटेंट बनाते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। सो दैट्स इट। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे कमेंट कर देना, सीरीज जरूर देखना। दिस इज साइबॉक टॉक्स साइनिंग ऑफ।